कि आप सब जितना प्यार देते हो शिक्षक को, तो शिक्षक की सार्थकता ये तभी संभव जब विद्यार्थी सफल हो, क्योंकि शिक्षक अपने व्यक्तित्व को विद्यार्थियों के अंदर देखना चाहता है। और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों की सफलता ही शिक्षक के व्यक्तित्व की पहचान है। इसीलिए कम से कम अपनी जो सही इस संस्था और शिक्षक के व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए सलीसे लेना होगा। आपके पास कोई विकल्प? एक लाइन मैंने सुनाओ कि मैंने कहीं पढ़ा था कि क्या ये भी कोई जीना है जिसके मरने के बाद लोग उसका नाम ही भूलेंगे। फिलॉसफी की भाषा में कहा जाए, सामाजिक अमृत एक शब्द ही है। सामाजिक अमृत का मतलब होता है कि समाज में लोग याद करें आपके व्यक्तित्व, आपके कर्म, आपके विचार। और आईएएस में सफलता आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि आप अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हो। एक तरह से कहा जाता है कि ना, हम अपनी स्वतंत्रता का विस्तार कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है। कहा जाता है कि कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। और आपकी सफलता आपको एक अवसर देगी कि आप इतिहास बनाओ, और समाज केवल उन्हीं को याद करता है जो इतिहास बनाते हैं। एक छोटा सा सोचो, आपका आईएएस बनना एक शुरुआत है। इतिहास बनाने के लिए इस दृष्टि संस्थान, मुझे लगता है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दिल से प्रार्थना करता है, क्योंकि आपकी सफलता इस संस्थान की सफलता है। और आप जितना ज्यादा सफल होगे, इस संस्थान निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। इस संस्थान के शिक्षक के कर्मचारियों के बल पर नहीं, शिक्षक कर्मचारी की भूमिका केवल 1% होगी, 99% भूमिका आपकी होगी। आप सोचो कि यदि आप सफल होते हो ना, तो संस्थान की नींव मजबूत होती जाएगी, और इतनी मजबूत होगी। आईएएस का मतलब दृष्टि, और दृष्टि का मतलब आईएएस। तो मुझे लगता है कि आपकी सफलता हम सभी के लिए एक तरह से अनमोल उपहार है। अनमोल उपहार समझ लो, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और आप यदि सफल होते हो ना, तो ये संस्था आपके बीच एक ऐसा भावनात्मक लगाव कि वो ऐसा रिश्ता बनेगा जो आजीवन चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि रिश्ते को मजबूत करें, तो आपसे ये है कि आप केवल सफलता इस रिश्ते को मजबूत करेंगे। और हमेशा ध्यान दो, जब आप सफल होते हो तो समाज आपको अपना नेता घोषित कर देता है, और शायद आप लाखों लोगों को लीड करवा। मैं कहता हूं कि यदि आप लीड करते हो ना, तो आपका जीवन सार्थक है। और लीड नहीं करते हो, फॉलोअर्स बनते हो, तो जीवन निरर्थक है। आप डिपेंड इस पर करता है कि आप समाज के नेता, लीडर बनते हो, समाज को एक दिशा देते हो, एक इतिहास बनाते हो, या इतिहास में कहीं खो जाते हो। अरे बातें, मुझे लगता है इतिहास बनाना ही है। और फिर बात, कंपटीशन मुझे अपने आप से करना है। कितना सुधार हुआ, मैं उसके कितना करीब पहुंचा, ये सोचो। आप कितना करीब पहुंचो डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है। और जब एक विद्यार्थी सफल होता है, आईएएस बनता है, तो यकीन करो उसका परिवार, उसका समाज, ये सब सफल हो जाता है। पत्थर भी साबित हो जाता है। लोग उसके आचरण को फॉलो करते हैं, उसके आचरण को। लगता है कि ये विद्यार्थी इन रास्तों पर चल के आईएएस बना है, यदि मैं भी ऐसा करूंगा शायद मैं भी सफल हो जाऊं। और जब लोग आपके आचरण को फॉलो करने लगे ना, तो आप आइडियल पर्सन बन जाओगे आप। और जो आइडियल है वो सेलिब्रिटी हो जाता है। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। 2 बार लिखो और 3 बार सुनो। दूसरी सिखाना चाहता हूं मैं कि हमेशा आप दिन भर जितना पढ़ते हो ना, जब रात में सोने जाओ तो ये सोचो दिन भर आपने मेहनत की, मजदूरी कितनी की, मतलब कितना याद है। आज जब सोचोगे, हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो, उठो, कॉपी खोलो, देखो कौन सा पॉइंट मिस हुआ।
फिर आप सो जाओ। अगले दिन बिस्तर जब छोड़ो तो सोचो कल आपने जो मेहनत की थी कितना प्रतिफल मिला, मजदूरी कितनी मिली। सारी बातें हो सकता है कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसका 50% मिस हो जाए। बिस्तर से उठते ही आप तुरंत कॉपी को खोलो, कौन सा पॉइंट मिस हुआ। यकीन करो जब आप चलते हो घर से ना, तब कल आपने क्या पढ़ा था आप सोते हो, आने में साथ 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में आप पूरा रिवाइज कर सकते हो। मन ही मन कॉपी खोल के देखना नहीं है कितना याद हुआ, कितनी बातें याद है। जब क्लास में आओ, मुझे क्लास में याद तो 10 मिनट पहले क्या मिस किया, कौन से पॉइंट नहीं याद आ रहे, कॉपी खोलो उसको देख लो। आप यकीन करो आप 2 महीने ऐसा करोगे ना, एक एक चीज याद रहेगी। तो ये शिकायतें आपकी चीजें भूल जाती हैं, भूलना भूल जाओगे आप। ये